सभी हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणमे सुपञ्च नमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरीवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा सत्य क्या। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या। वीतराग देवाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। कक्षा शुरू करने से पहले 3 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सभी सीधे बैठ जाए, स्पाइन को स्ट्रेट करें, हमारा फोकस और अटेंशन बना रहे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए भंवर की तरह गुंजन करना है। भरे लंबा गहरा श्वास, करे गुंजन। रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल ब्रीथ। लास्ट क्लास में हमने केवल आहार निर्देश की ही चर्चा की थी, बस लास्ट 5 मिनट्स में। बाकी हमारी तब से रिलेटेड बहुत सी लंबी चर्चा चली, तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे बढ़ती हूँ। एक योग साधना के साधक को किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए, तो श्रावकों को श्रमणों को निर्देश दिया गया है। श्रावक तो एक इंद्रिय के सिवाय अन्य कोई इंद्रिय जाति वाले जीवों को तो आहार के रूप में ग्रहण करेगा ही नहीं। बेइंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय में भी अनंत काय का त्याग करना है ना। और कम से कम हिंसा वाला आहार लेना है, जिसमें तिथियों में, पर्व तिथियों में हरि आदि का भी त्याग हो जाता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि शुद्ध सात्विक भोजन अगर श्रावक ग्रहण करेगा, नीति और न्याय से कमाए हुए आजीविका के आधार पर जो उसका घर चलेगा, तो उसी प्रकार का वातावरण घर में बना रहेगा। जैसा अन्न वैसा मन, हम जो कहते हैं ना। तो तेजस शरीर जो है ये तेज से भरा हुआ है, और ये हमारे शरीर, वचन और मन का निर्माण करता है। यदि आप सबने जीव विचार पढ़ा हो तो उसमें आता है 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है, जिसमें जीव गर्भ में आता है और सबसे पहले आहार ग्रहण करता है। तो जो अपना तेजस शरीर है वो आहार ग्रहण करता है, फिर उसके बाद जो है शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और अंतिम में मन का निर्माण होता है। तो हमारा तेजस शरीर हमारे इस स्थूल शरीर की रचना करता है, वचन का और मन का। और इसीलिए कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए सात्विक भोजन करेंगे तो शुद्ध सात्विक विचार रहेंगे, हमारे मूड्स भी अच्छे रहेंगे। नहीं तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं लोगों को, ये भी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है हमारे आज की लाइफस्टाइल का, क्योंकि हम लोग कॉन्शियस नहीं कि हम किस तरह का भोजन ले रहे हैं।
तो यदि एक श्रावक का जीवन जीना है, तो आप लोगों को अति सावधान होना आवश्यक है कि क्या चीज़ आप ग्रहण कर रहे हैं और वह ही भविष्य में आपका शरीर, वचन और मन बनने वाला है। सो जब आप बॉडी कॉन्शियस है तो मैं इतना कहूँगी कि व्हाट यू आर ईटिंग टुडे विल बी टुमारो यू, है ना? आपका शरीर बन जाएगा, आप बन जाएगा वो। रोटी सुबह की खाई हुई दोपहर में पच के रस, रक्त आदि में परिणमन शुरू हो जाता है उसका। तो इसलिए हमें कॉन्शियस होना है और श्रवणों के लिए आचार्यों ने सर्व संपत्ति भिक्षा कहा है, जो भिक्षा उनके वर्तमान और भविष्य के आत्म परिणाम को जो है विशुद्ध रख सके, आत्मा को ऊर्ध्वगामी बना सके, विकास यात्रा में सहयोगी बन सके, ऐसा भोजन लेना है। निर्दोष आहार लेना है, 42 दोषों से मुक्त, यानी साधु के निमित्त से की हुई हिंसा का आहार दोष युक्त आहार माना जाता है। हमने पहले भी ये चर्चा की है कि जब भी हम भोजन करते हैं, हम कोई ना कोई जीव को ग्रहण करते हैं। तो सिद्ध भगवान तो आहार से मुक्त हो गए, इसलिए उनके तो आहार के निमित्त की हिंसा तो बंद हो गई। अब कहते हैं कि पूरे संसार में कौन से ऐसे जीव है जो भोजन तो करते हैं पर हिंसा के भागी नहीं है, तो वह है साधु भगवंत। उनके निमित्त से अगर आपने हिंसा कर दी, तो वो भोजन उनके लिए अकल्पनीय हो जाएगा, ना? तो अकल्पीय भोजन जो है वे ग्रहण नहीं करते हैं। करण, करावण, अनुमोदन, तीनों कर्णों से उनका निमित्त जहां न लगा हो, यही शुद्ध भिक्षा है उनके लिए। फिर कहते हैं कि देने वाला और लेने वाला दोनों का भाव ऊंचा होना चाहिए, तभी वह भिक्षा जो है दोनों के कल्याणकारी होती है, दोनों के ही आत्म कल्याण में वह कारण बनती है। फिर अंतिम में कहा है कि परिमित मात्रा में ही आहार ग्रहण करना चाहिए, यानी लिमिटेशन ऑफ फूड। तो 32 कवल आहार से अधिक आहार ग्रहण न तो श्रावक को करना है, न श्रमण को करना है, क्योंकि अधिक आहार शरीर को इनएक्टिव बना देता है। शरीर की एक्सेस एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है बिना मतलब के। इसलिए लिमिट भोजन करेंगे तो आप बहुत एक्टिव रहेंगे और आपके कार्य को अच्छे से कर पाओगे, चाहे श्रावक हो, और श्रवण हो तो वो अपनी साधना अच्छे से कर पाए। अगर अधिक भोजन लेगा तो प्रमादी आलसी बन जाएगा, राइट? सो परिमित आहार इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये सारा जो है फूड के लिए हमें जो है गाइडलाइंस दी गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे, गुरु की आवश्यकता। योग साधना में गुरु का रोल क्या होता है? ऐसे देखो तो भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई भी संप्रदाय या कोई भी धर्म नहीं है जो मतलब गुरु की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करता। बिना गुरु के तो कोई ज्ञान की आरंभ शुरुआत ही नहीं हो सकती है। तो हमारे ज्ञान का आरंभ ही गुरु के सानिध्य से और गुरु के जो है निश्रा से होता है। तो गुरु की आवश्यकता तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब योग साधना में हमें यम, आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि के प्रयोग करने हैं। तो प्रयोग करने के लिए किताबी ज्ञान अलग चीज है और लाइव आदर्श, है ना, रोल मॉडल की तरह जो है गुरु आपके सामने है। तो आप जब भी प्रैक्टिकली कुछ करना चाहेंगे तो गुरु के निर्देशन में करते हैं तो ही वो सक्सेसफुल होता है। आपको पता चलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी क्रियाएं आपके लिए उपयुक्त है, कौन सी नहीं है। ये गुरु के मार्गदर्शन से ही आपको जो है नॉलेज मिलता है। फिर कहते हैं कि अ, व्यवहारिक पक्ष में गुरु की आवश्यकता है ही। सैद्धांतिक पक्ष में भले ही आपको एक बार आप बहुत बुद्धिवादी जीव है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप खुद शास्त्र पढ़ लोगे, समझ लोगे, बट टू अप्लाई इट यू 100% नीड गुरु। ठीक है? अब गुरु की आवश्यकता कहाँ तक योग साधना में कहाँ तक है? तो जैन शास्त्रों के अनुसार, है ना, आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है और आत्मा ही धर्म है। हम्म। आप सब जानते हो कि हमारे सारे तीर्थंकर भगवान के ना तो कोई देव होते हैं, ना गुरु होते हैं, ना धर्म होता है। वो ना देव गुरु धर्म की निष्ठा में नहीं जाते हैं, जन्म से ही वे स्वयं बुद्ध है। उनकी आत्मा के अंदर ऐसी क्वालिटीज जग गई है कि उनको किसी के गुरु की उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब तक हमारी आत्मा की वैसी स्थिति नहीं आती जिसको हम कहते हैं स्वयं बुद्ध की स्थिति, यानी आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाए, आपकी आत्मा के अंदर रहे हुए देव गुरु धर्म के जो गुण है वो खिले नहीं, तब तक आपको गुरु की आवश्यकता है। आपकी आत्मा के अंदर ही अरियन सिद्ध की क्वालिटीज है, आपके अंदर ही गुरु की क्वालिटीज है और आपके अंदर ही धर्म की क्वालिटीज है। तो इसका तात्पर्य है कि देव गुरु धर्म हमारी आत्मा स्वयं है, बट हमारी आत्मा अब कैसी स्थिति में है वर्तमान में? तो वह सोई हुई है, अज्ञान दशा में है। तो जब तक आप स्वयं बुद्ध की स्थिति को प्राप्त नहीं करते, तब तक आपको देव गुरु धर्म की निष्ठा 100% आवश्यक है।
उनका निमित्त, उनका सानिध्य ही आपको जो है मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगा। फिर कहते हैं कि उनके निमित्त के बिना मोक्ष होगा, पर उनके निमित्त के साथ भी नहीं होगा, यानी उनके बिना भी नहीं होगा, उनके होने से भी नहीं होगा। जैसे अगर महावीर स्वामी के संवत्सरण में जितने भी जीव थे, क्या सभी मोक्ष चले गए? नहीं गए ना। संगम तो महावीर की निश्रा में गया, पर वो तो अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाया। तो इसलिए तीर्थंकर हमारी आत्मा का कल्याण नहीं करते हैं। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है। किंतु भगवान के बिना भी तो आत्म कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग का उपदेश अगर तीर्थंकर देंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। सो निमित्त की आवश्यकता भी है, और निमित्त के कारण ही मोक्ष होगा ऐसा भी नहीं है, है ना। सो दोनों ही पक्ष देखना है हमें, कि निमित्त के बिना भी नहीं होगा और निमित्त के द्वारा ही होगा ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ऐसी स्थिति आएगी जब आप स्वयं बुद्ध हो जाओगे, उसके बाद निमित्त की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब आप स्वयं चलना सीख जाओगे, जब आप साधक बन जाओगे, तब आपको देव गुरु धर्म के निमित्त की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी आत्मा अपनी आत्म साधना में लीन हो जाएगी, and there where you will evolve completely, right? So in the initial stages you need dev guru dharma, that's it. Until you don't reach the stage of swayambhu, you will need guru. तो गुरु की आवश्यकता जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, सेल्फ कुछ नहीं किया जा सकता है ऐसे देखो तो मोक्ष मार्ग के साधना में। सो यू नीड गुरु। तो ये थी गुरु की आवश्यकता के विषय में जो हमारी चर्चा। आज हम करेंगे योग की विविध व्याख्याएं करेंगे, और योग साधना के अधिकारी कौन है ये जानेंगे। कौन योग साधना कर सकता है, किसके अंदर वो लायकता है ना, कौन से लेवल का व्यक्ति जो है योग साधना में प्रवेश करता है। तो वैसे तो हमने अब तक जो चर्चा की है, जिसमें हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चारों को ही योग साधना का मुख्य अंग माना। सो इसका तात्पर्य यह है कि हमारी योग साधना शुरू होती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति से। किंतु हमारे पूर्वाचार्यों ने कुछ डिफरेंट बात कही है। डिफरेंट बात ये है कि हमारे जो अपुनर्बंधक नाम के पहले योग अधिकारी के विषय में आचार्य हरिभद्र सूरी बताते हैं कि कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, किंतु वे पूरी तरह से मिथ्यात्व की स्थिति जो कही जाती है उस तरह में भी नहीं है। यानी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच की जो स्थिति है वह अपुनर्बंधक की स्थिति है। ध्यान से सुनो, आपके लिए नया शब्द होगा। अपुनर्बंधक यानी जो पुनः बंद नहीं करेगा। किसका बंद नहीं करेगा? मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंद नहीं करेगा। तो मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है सितर कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब इस संसार में जो हम भ्रमण कर रहे हैं उसका जो रूट कॉज है वो मोहनीय कर्म है, राइट। तो मोहनीय कर्म का ही बार बार जीव बंधन करता रहता है और अपने वर्ल्डी साइकिल्स को बढ़ाते रहता है। किंतु आचार्य कहते हैं कि जब आत्मा अपनी लास्ट वर्ल्डली साइकिल में एंट्री लेता है, यानी जिसको कहते हैं चरम आवर्त में प्रवेश, या चरमावर्ती जीव जो कहते हैं, चरमावर्ती जीव जो है वही अपुनर्बंधक है, क्योंकि लास्ट वर्ल्डली साइकिल में आ गया, यानी अब वो वापस मोहने की उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधेगा। सो ये योग साधना का प्रथम साधक है। फर्स्ट लेवल का साधक जो है वो अपुनर्बंधक है, जो मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधेगा। आप कहते हैं उसकी क्वालिटीज कैसी है ना, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के बीच की स्थिति वाला है, और कहते हैं कि ये आरंभिक चरण वाला है। अब इसके लक्षण कैसे है, हम कैसे जाने कि हम अपुनर्बंधक है भी या नहीं, हमने चरम आवर्त में प्रवेश कर लिया है या हमारा अभी भी अनंत संसार बाकी है। तो लक्षण ध्यान से सुनना। कहते हैं कि ये जो चरमावर्ती जीव है इनमें तीव्र कषाय वाला संक्लेश नहीं होगा, है ना। बहुत तीव्र क्रोध मान माया लोग ये लोग नहीं करेंगे, और बहुत ही पापाचरण के अंदर लिप्त नहीं रहेंगे, पापाचरण को हेय मानेंगे। अंदर अंदर में वे पूरी तरह से जग चुके होते हैं कि पाप तो करने जैसा है ही नहीं। तो जिस प्रकार पापाचरण के प्रति एक भय प्राप्त हो जाता है और उसकी सेवना वो नहीं करता है, ये पहला लक्षण है। दूसरे लक्षण में बताया कि वह लौकिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक जो भी स्थिति में है वो अपने सारे कर्तव्यों का वहन करने वाला है, न्याय और नीति पूर्वक जीवन जीने वाला है ना। अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज है कि आप अपनी ड्यूटीज के प्रति जो है ईमानदार है, चाहे फैमिली ड्यूटीज हो, चाहे समाज की ड्यूटीज हो, जो भी है, आप जहां भी जिस भी परिवेश में है वहां अगर आप न्याय पूर्वक सारी मर्यादाओं का पालन करते हो तो आप चरमावर्ती जीव
हो सकते हैं। तीसरा लक्षण बताया है कि जिसके अंदर सहज ही देव पूजा, गुरु भक्ति, दान, शील, तप आदि शुद्ध अनुष्ठानों के अंदर शुद्ध आशय है। यानी आपकी प्रवृत्ति भले शुद्ध हो या ना हो, आप करेक्टली सारे धार्मिक रिचुअल्स कर रहे नहीं कर रहे, दैट इज नॉट द थिंग हियर। आपके करने का जो इंटेंशन है वो शुद्ध हो जाता है। यानी आप आपके आत्म कल्याण के निमित्त से, उस उद्देश्य से जो है आप अनुष्ठानों में प्रवृत्त हो जाते हो। सो ये आपका लक्षण है कि यू बिकम द वन हु इज हैविंग प्योर इंटेंशंस, है ना। तो आपके जो है आशय शुद्ध हो जाते हैं। फिर चौथा लक्षण बताया है कि बुद्धि जो है पुण्यात्मक कार्यों में ही लगी रहती है। यानी आप आपकी बुद्धि जो है वो हमेशा सत् कार्यों में लगाते हैं, है ना। जिसकी बुद्धि रॉन्ग होती है वो सारा उसका जीवन ही उलट पुलट हो जाता है। पापमय बुद्धि हो तो पाप ही सूझता है और पाप ही करते जाता है। तो जिसकी बुद्धि जो है, जिसको सन्मति जग गई है, जिसके पास सद्बुद्धि है, वह व्यक्ति जो है वह चरमावर्ती हो सकता है। फिर अंतिम लक्षण बताया है कि प्राय वह तात्विक चिंतन या तत्व चर्चा में ही संलग्न रहता है। यानी उसको परमात्मा की बताई हुई वाणी में ही इंटरेस्ट आता है, उसी को स्वाध्याय करना चाहता है, वैसे ही माहौल को ढूंढता है ना, और उसी में जो है अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो तत्व का चिंतन, तत्व की चर्चा, तत्व का स्वाध्याय, उसी में उसको रस आना शुरू हो जाता है। तो ये चरमावर्ती के लक्षण है ना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। संक्लिष्ट तीव्र कषाय युक्त पापाचरण नहीं करता है, लौकिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक कर्तव्यों का न्यायपूर्वक पालन करता है, देव पूजा, गुरु भक्ति, दान, शील, तप आदि का शुद्ध अनुष्ठान जो है शुद्ध आशय के द्वारा करता है, बुद्धि पुण्यात्मक कार्यों में लगाता है तथा प्राय तात्विक चिंतन, तत्व चर्चा में ही जो है वह व्यस्त रहता है। ये अपुनर्बंधक की जो है क्वालिटीज है। नाउ यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम चरमावर्ती जीव है या नहीं, हम लास्ट वर्ल्डली साइकिल में पहुंचे हैं या नहीं, है ना। ये सारी क्वालिटीज अगर आप में एक भी है तो थैंक गॉड, टेक अ डीप ब्रीथ कि हम लोग अंतिम वर्ल्डली साइकिल में आ चुके हैं। ठीक है। नाउ दूसरे जो लेवल के साधक है जो हमारे पूर्वाचार्य बताते हैं वह है सम्यक दृष्टि, जिसको कहते हैं भिन्न ग्रंथि जीव भी। यानी पहला पुनर्बंधक था, अब दूसरा भिन्न ग्रंथि, या यू कैन कॉल एज सम्यक दृष्टि। सो ये वास्तविक साधक है, यानी यहाँ से आत्म विकास रियल में शुरू होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ने एक बार अपनी आत्मा की अनुभूति कर ली है, आत्मिक आनंद का स्वाद उसने चख लिया है, और अब उसे संसार रास नहीं आता, है ना। वो संसार के गेट टुगेदर्स में इन्वॉल्व तो होता है पर वो रहता वहां नहीं है ना। तो उसके लक्षण कैसे है, तो उसके लक्षण बताते हैं कि जो ग्रंथि भेद के परिणाम स्वरूप साधक में के भावों में इतने परिवर्तन आते हैं कि उसकी देह तो संसार में रहती है किंतु उसका चित्त प्राय मोक्ष में ही लीन रहता है, क्योंकि मोक्ष का अनुभव उसे क्षण भर के लिए हो गया है ना। इससे अब उसका चित्त बार बार उसी तरफ जाता है, उसी तरफ दौड़ता है। अब कहते हैं कि ग्रंथि भेद के परिणाम स्वरूप, अब ग्रंथि भेद इज अ डिफरेंट थिंग। आई गेस आप लोग को ये ग्रंथि भेद शब्द पता हो या ना हो, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। हालांकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है ग्रंथि भेद, पर हम हमारे ट्रैक से दूर हो जाएंगे अगर बहुत लंबा लूंगी तो इन शॉर्ट आई विल टेल यू। ग्रंथि जो है उसको नॉट को बोलते हैं, गांठ जो होती है ना उसको ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। और ग्रंथि भेदन यानी गांठों को खोलना। तब यहाँ कौन से गांठ की बात चल रही है, तो हमारे मन में जो गांठें आ गई है, जब हमारे रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं तो किस वजह से बिगड़ते हैं, जब मन में हम वैर की गांठ ले लेते हैं या फिर मन मुटाव कर बैठ जाते हैं, तो मन में जो गांठें आ जाती है उन गांठों का भेदन। तो यहाँ पे कहते हैं कि आत्मा के अंदर गांठ है, राग और द्वेष की गांठ आई हुई है, अनादिकाल से वो गांठ बंधी हुई है, उलझी हुई है, उसको सुलझाया नहीं है। तो उसको जब सुलझाते हैं, उस ग्रंथि का जब भेदन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ग्रंथि भेद कहते हैं। नाउ इन सिंपल वर्ड्स के नदी गोल न्याय, ये सिद्धांत जो है शास्त्र में आता है। कहते हैं कि जैसे नदी के अंदर पत्थर जो है रोल होते 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 गोल चिकना हो जाता है, उसके कॉर्नर सारे निकल जाते हैं। आप देखोगे नदी के नीचे जो पेबल्स होते हैं वो एकदम गोल गोल टाइप के होते हैं, राइट। तो वैसे ही वर्ल्डली साइकिल्स में भ्रमण करते करते आत्मा जो है इतने कष्टों का सामना करती है, जैसे कि वो रिवर का जो पत्थर है वो कितने चैलेंजेस को फेस करता है
है ना, कभी वो झरने में बहता है, कहाँ कहाँ टकराता है। तो वैसे ही आत्मा भी इस चार गति संसार में इतने दुख और कष्टों को भोगते भोगते एक पॉइंट आता है जहाँ उसके अंदर जो है विशुद्धि आती है। हम्म? तो क्षयोपशम होता है, कर्मों का क्षयोपशम होता है और विशुद्धि आती है, यानी उसको रियलाइजेशन होता है कि भाई मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, और मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्यों भटक रहा हूँ, इस तरह के जो है थॉट प्रोसेस बिगिन हो जाते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के। तो जैसे ही आत्मा के क्षयोक्षम होता है मोहनीय कर्म का, तो इसके अंदर ऐसे थॉट प्रोसेस शुरू होता है जिससे विशुद्धि आती है। विशुद्धि आने से उसके अंदर देशनालब्धि प्रकटती है। देशनालब्धि अगेन इज भगवान की वाणी समझ में आना। प्रॉब्लम क्या है, सुनते तो बहुत सारे लोग हैं पर समझ हर किसी को नहीं आती है। तो जिसकी जितनी योग्यता है उसको उतनी ही समझ आएगी। तो हमारी देशनालब्धि प्रकटेगी तो हमें भगवान की वाणी समझ आएगी, नहीं तो हमें लगेगा कि अरे भगवान की वाणी तो वेरी इम्प्रैक्टिकल है ना, जिंदगी से जुड़ी हुई नहीं है, बहुत ही अलग चीज है वो, और हमारी जिंदगी और हमारी दुनिया अलग चीज है, ऐसे ऐसे लगेगा, क्योंकि उसको भगवान की वाणी समझ नहीं आती। तो जिसके देशनालब्धि प्रकट हो गई है उसे भगवान की वाणी समझ आना शुरू हो जाती है। नाउ इन द फोर्थ स्टेज प्रायोग्य लब्धि, यानी अब वो परमात्मा की वाणी को अप्लाई करना चाहता है। अंडरस्टैंडिंग हो गया, नाउ ही वांट्स टू डू प्रयोग, और इसीलिए प्रायोग्य लब्धि। और जब वो परमात्मा की वाणी को अपनी लाइफ में अप्लाई करता है तो वो करण लब्धि में पहुंच जाता है, जो कि लास्ट स्टेज है। सो 5 स्टेजेस थे इसके, क्षयोपशम लब्धि, देशना लब्धि, सॉरी क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, एंड द लास्ट इज करण लब्धि। करण लब्धि में जीव जो एक अपूर्व सामर्थ्य को प्रकट करता है, अपूर्व बल को प्रकट करता है, जिसके अंदर वो इस ग्रंथि का भेदन करता है। अब वो अपूर्व बल यानी क्या होता है कि आत्मा जो है डीपली इंट्रोस्पेक्शन करते हुए एक रियलाइजेशन के पॉइंट पर पहुंचती है, उसके परिणाम बहुत ही मतलब ऊंचे होते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो राग द्वेष की गांठें जो है वो सारी खुल जाती है। तो उस करण लब्धि के अंदर अगेन 3 स्टेजेस है, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण है। सो यथा प्रवृत्तिकरण में जीव जो है गांठ के सम्मुख आ जाता है, यानी उसके सामने अभी नॉट है। ऐसा नहीं कि आपको कोई नॉट दिखाई देगा, ऐसा नहीं इमेजिन करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये इसलिए कहा गया ताकि आप समझ सके, बट होता क्या है एक्चुअल में। तो हम जो है परमात्मा की वाणी सुनकर उसके अंदर अपने स्वरूप को देखने का प्रयास कर लेते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन मनन जो बहुत डीपली चलता है, तब वो गांठ के सम्मुख आ जाता है, जो है यथा प्रवृत्ति। एंड अपूर्वकरण में क्या होता है कि डीपली जब आप अपनी आत्मा को, अपने आत्म स्वरूप को जब रियलाइज करने में लग जाते हैं, तो एक ऐसा अपूर्व बल प्रकट होता है कि जिससे वो मोहनीय की जो गांठें हैं राग द्वेष की वो खुल जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अपूर्वकरण। एंड देन लास्टली इज अनिवृत्तिकरण, इन विच जीव जो है सम्यक दर्शन को पाए बिना निवृत्त नहीं होता है, यानी अब वो क्षण आ जाता है, दैट मोमेंट नाउ कम्स वेयर ही एक्सपीरियंस सेल्फ एज आत्मा, है ना। अब तक हम अपने आप को बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट दैट मोमेंट कम्स वेयर यू एक्सपीरियंस सेल्फ एज आत्मा। अब कहते हैं कि आत्मा का एक्सपीरियंस, ऐसे तो हमने काफी सेशंस में चर्चा कर ली है, मैं बता देती हूँ आप लोग कि हमें पांचों इंद्रियों से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आत्मा को, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपने आज दिन तक लाइफ को अपनी 5 सेंसेस के बेस पर ही एक्सपीरियंस किया है, एंड दिस एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट, टोटली ऑपोजिट, वेयर यू एक्सपीरियंस सेल्फ बियॉन्ड द सेंसेस, है ना। अतीन्द्रिय अनुभूति जिसे कहते हैं, तो वो अनुभूति हो जाती है, उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। देयर यू हैव वेयर बिकम सम्यक दृष्टि आत्मा, एंड नाउ यू गेट कंफर्म्ड, यू गेट रिजर्वेशन फॉर योर मोक्ष। ओके, सो ये ग्रंथि भेद जो है ये दूसरा स्टेज है, यानी दूसरे अधिकारी है योग साधना के, यहाँ पे ये ग्रंथि भेद की क्रिया होती है। फिर कहते हैं कि ये सम्यक दृष्टि जीव के और लक्षण क्या है, तो वो उसकी उसका देह तो संसार में रहता है पर चित्त मोक्ष में रहता है, ये पहला लक्षण। दूसरा बताया कि वो संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त रहता है, वो सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभा रहा है बस, बाकी उसका मन उसमें रमता नहीं है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता है डीपली। बस वो अगर संसार में मदर है, फादर है, या समाज के और भी कोई पद पर है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटीज 100% निभाता है, बट उसका चित्त वहां नहीं रमता, है ना, अलिप्त हो जाता है वो। फिर तीसरा लक्षण बताया कि वो शुद्ध अनुष्ठान की अभिलाषा करता है,
यानी अब वो चाहता है, क्या चाहता है कि मैं मोक्ष की जो वास्तविक साधना है वो करूं। उसके अंदर वो चाहत जन्म ले लेती है ना, वो दीवानगी आरंभ हो जाती है। फिर कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के 5 जो पॉपुलर लक्षण है, शम, संवेग, निर्वेद, क्या बोलते हैं, अनुकंपा और आस्तिक्य, है ना, ये 5 क्वालिटीज भी सम्यक दृष्टि के जो है बहुत ही पॉपुलर है। शम यानी अब वो कषाय नहीं आते है, उसको क्रोध मान माया लोभ की स्थितियां आती है, पर उसकी आत्मा के अंदर एक ऐसी शांति आ जाती है कि अब क्या मतलब है क्रोध करके, क्या फायदा है, उसको ऐसे रियलाइज होना शुरू हो जाता है। तो सिचुएशंस आने पर भी वो जो है उत्तेजित नहीं होता है, वो रिएक्शन नहीं देता है, वो अपने कषायों को धीरे-धीरे समेटता है। तो वैसी स्थिति को शम की स्थिति कहते हैं। शम यानी जो है दबाता है, उपशम की जो स्थिति है, उसको कहते हैं शम। फिर कहते हैं संवेग, यानी मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसके अंदर जग जाती है, जिसको कहते हैं हम मुमुक्षु, है ना, मुमुक्षु बन जाता है वो उसको अब मोक्ष के सिवा और कुछ भी लाइफ में गोल नहीं है बस। तो वो मुमुक्षुपना को ही संवेग लक्षण कहते हैं। फिर निर्वेद, यानी संसार के प्रति विरक्ति आ जाती है। हम्म। एक टाइम होता है जहाँ हमें सारी चीजें अच्छी लगती थी, पर जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, रियलाइज होते हैं, फिर हमें वो सब गॉसिप लगता है, बकवास लगता है, टाइम वेस्ट लगता है, वहां रहकर भी हम वहां नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है। तो वो संसार से जो विरक्ति वाली स्थिति आती है ना, वो निर्वेद की स्थिति है, मतलब रुचि नहीं आती, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, बस वो है हम वहां पर एक्चुअल में नहीं है, ऐसी स्थिति आ जाती है। फिर उसके बाद अनुकंपा, उसके अंदर सहज ही दया और करुणा का भाव जन्म लेता है ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ही है जो दूसरों को अपनी तरह एक आत्मा की दृष्टि से देखता है। संसार के जितने जीव है वो मेरे जैसे ही है, मुझे जो दुखी करती है वो सारी चीजें उन्हें भी दुखी करती है। मुझे सम्मान अच्छा लगता है तो दूसरों को भी सम्मान अच्छा लगता है, मुझे पीड़ा और दुख अच्छे नहीं लगते, अपमान अच्छे नहीं लगते, तो दूसरों को भी दुख, पीड़ा, अपमान, गाली अच्छे नहीं लगते। इस तरह से आत्मवत जब वो दूसरों को देखता है तो उसको अनुकंपा का भाव कहते हैं, है ना, दूसरों के दुख को अपनी दुख की तरह जो देखता है। सो ये अगर क्वालिटी आती है तो ये सम्यक दृष्टि की क्वालिटी है। एंड द लास्ट लक्षण इज आस्तिक्य, यानी परमात्मा की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा। ना, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ या नहीं हमें तो नहीं पता है, वो मोमेंट हमारी लाइफ में आया कि नहीं हमें नहीं पता है, बट परमात्मा ने जो कहा है अक्षरश वो एकदम 100% सही है। ऐसी जो श्रद्धा, ऐसी जो अटूट श्रद्धा जिसके अंदर जन्म ले लेती है, वो क्वालिटी है आस्तिक्य गुण की। ठीक है। तो ये जो है 5 लक्षण सम्यक दृष्टि के हैं, जो हमारी योग साधना का दूसरा अधिकारी है। अब अंतिम जो तीसरा अधिकारी है वह है चारित्री या व्रती या संयमी। 3 नाम है इसके। तो चारित्री यानी द वन नाउ हु हैज टेकन द पाथ ऑफ मोक्ष मार्ग, है ना, अब वो श्रावक के रूप में ले, देश चारित्र, देश व्रती बने, देश संयमी बने, या श्रमण के रूप में। अक्सर लोग व्रत नियम का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। तो जिनके मन में इतनी अटूट श्रद्धा जग गई है और ऐसा पुरुषार्थ जग गया है कि अब मैं व्रत नियम में आना चाहता हूँ, मैं अब अविरति में नहीं रहना चाहता, इस तरह से जब उसका पुरुषार्थ जगता है तो वो तीसरे लेवल का एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ द साधक उसके अंदर प्रवेश कर लेता है। फिर कहते कि क्रम क्रम वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वह साधना में आगे बढ़ते जाता है, उसकी जो साधना है वह जो है शुद्ध, शुद्धतर और शुद्धतम होते जाती है। सो गुणस्थान का क्रम बढ़ता है, 5th गुणस्थान में प्रवेश करता है, 5th, 6th, 7th, इस तरह से क्रम बढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योग अधिकारी। एंड जो इस साधना में जो है श्रेणी में चढ़ जाता है, फिर अंत में केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। सो द बॉटम लाइन या जो सारांश है वो यही है कि सम्यक दृष्टि जीव भी यदि चारित्री नहीं बनेगा तो मोक्ष नहीं हो सकता है ना। तो चारित्रवान, व्रती, संयमी होना तो 100% आवश्यक है। जब तक चारित्र जीवन नहीं आता है हमारे लाइफ में, जब तक हम व्रतों को ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक हमारे अंदर आश्रव और बंध चालू ही रहता है। सो टू स्टॉप आश्रव एंड बंध एंड गेट इन्वॉल्व इन संवर एंड निर्जरा, यू हैव टू एंटर द थर्ड स्टेज ऑफ योग साधक एंड दैट इज चारित्री। नाउ व्हाट इज द लक्षण ऑफ चारित्री इज, धर्म में रुचि रहता है, धर्म के सिद्धांतों को प्रिय मानता है, आध्यात्मिक गुणों में अनुराग रहता है, हमेशा ही कोई ना कोई धर्म क्रिया में वह बिजी रहता है, यथाशक्ति धर्म का पालन करता है,
सम्यक रूप से चारित्र का पालन, यानी सही तरीके से जितना भी व्रत नियम वो कर रहा है वो उसमें अपना 100% देता है। ये उसके सारे लक्षण हैं। तो ये हुए हमारे योग के अधिकारी। और अब कहते हैं कि योगी कितने प्रकार के हैं। हम्म, तो उसको भी मैं ब्रीफ में बताऊंगी। कुल योगी, गोत्र योगी, प्रवृत्त चक्र योगी एंड निष्पन्न योगी, ये 4 तरह के योगी हैं। तो कुल योगी कौन है? तो जो अपने पिछले जन्म में अपनी योग साधना संपूर्ण नहीं कर पाए और उनका आयुष्य पूरा हो जाता है, एंड नाउ ही कंटिन्यूज द योग साधना। तो ऐसे जो योगी है जिनके पूर्व संस्कार के वश जो है जन्म से ही वो योग साधना में रुचि रखता है और उसमें विकास करते जाता है। तो तो अगर आपके अंदर बचपन से ही धर्म के प्रति आस्था है, धर्म में आप इन्वॉल्व है, आप सारी क्रियाएं साधनाएं करते हो और तत्वाभ्यास और तत्वाभ्यास करते हुए तत्व चिंतन में रहते हो, तो आप कुल योगी है। क्योंकि आप जो है यहाँ से इनिशियली स्टार्ट नहीं की, आपकी जर्नी कहीं पहले स्टार्ट हो चुकी है एंड वहां पर आपका आयुष्य पूरा हो गया है। तो जर्नी अब यहाँ पे आगे बढ़ रही है, यू आर कंटिन्यूइंग योर जर्नी। सो दिस काइंड ऑफ योगी इज कॉल्ड एज कुल योगी। एंड इसके लक्षण क्या है? तो वे किसी से द्वेष भाव नहीं रखते। जो कुल योगी है उनके अंदर द्वेष भाव खत्म हो जाता है। देव गुरु के प्रति श्रद्धा रहती है, दयालु, विनम्र, प्रबुद्ध, जितेंद्रिय होते हैं, यानी बचपन से ही उनमें इंद्र विजय जो है सरलता और सहजता से देखने को मिलती है। वे इतने सेंसुअल प्लेजर्स के भक्त नहीं होते हैं, इतनी डिमांड नहीं होती है उनको, राइट। सो ये कुल योगी है। अब सेकंड जो है गोत्र योगी है। गोत्र योगी वे जीव है जिन्हें भूमि भव्य भी कहते हैं, यानी वे आर्य क्षेत्र में जन्म तो ले लेते हैं और योग साधना के जितने एम्बियंस चाहिए, जितने भी सहयोग चाहिए, जितने भी निमित्त चाहिए, वो सारे मिल जाते हैं उनको। यानी धार्मिक परिवार में जन्म ले लेते हैं, इर्द गिर्द सब धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक माहौल होता है, सारी जो धर्म के उपकरण जो भी चाहिए वो सारी चीजें मिल जाती है, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है उनको, ऐसा एनवायरमेंट मिल जाता है। बट उनके अंदर योग साधना की योग्यता ही नहीं रहती। वो उसमें इन्वॉल्व तो रहते हैं पर इंटरनली उनके अंदर वो योग्यता नहीं रहती। सो सो दिस काइंड ऑफ योगी है जो है नहीं, बाहर से तो आपको योगी दिखता है बट इंटरनली उसके अंदर वो योग्यता नहीं है। तो ऐसे योगियों को गोत्र योगी कहा है। फिर तीसरे में बताते हैं प्रवृत्त चक्र योगी। नाउ दिस इज व्हाट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर योग साधना जो है योग चक्र में जब योगी प्रवेश कर जाता है। अब जैसे कि कुम्हार जो है चक्का चलाता है, तो एक बार लकड़ी लगाता है, फिर उसके बाद लकड़ी छोड़ देता है, वो चक्का जो है अपने आप घूमते रहता है, राइट। तो वैसे ही ये जो प्रवृत्त चक्र योगी है वह योग चक्र में प्रवृत्त हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि योग के अंग जैसे स्पर्श हो जाते हैं फिर वो उसी में प्रवृत्त रहता है। तो योग के अंग बता दिए यहाँ पर, इच्छा यम, प्रवृत्ति यम, स्थिर यम और सिद्धि यम है। तो इच्छा यम के अंदर जो है उसको इच्छा जगती है कि मैं इनसे आदि व्रतों को स्वीकार करूं और उसका पालन करूं, और उसी में प्रवृत्त रहता है, ये प्रवृत्ति यम है। तो इच्छा यम और प्रवृत्ति यम ये दो जो है प्रवृत्त चक्र योगी करता है। और स्थिर यम और सिद्धि यम ये जो 4 है, ये जो 2 है लास्ट के, ये जो है निष्पन्न योगी के होते हैं। सो प्रवृत्त चक्र योगी इज वन हु गेट्स इन्वॉल्व इन द साधना। अब कहते हैं कि जो साधना में इन्वॉल्व हो जाता है उसके 3 अवंचक की स्थिति आती है। नाउ अवंचक इज अगेन अ न्यू वर्ड फॉर यू। अवंचक मतलब जो जो उसके फ्रूट्स है योग साधना के, उसको पाए बगैर नहीं रहता, उसको अवंचक कहते हैं। सो 100% उसको योग साधना का फ्रूट्स मिलेगा ही। तो पहला फ्रूट क्या है? योगावंचक की स्थिति, यानी उसको ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, ऐसे विशिष्ट पुरुष, ऐसे महापुरुष उसके जीवन में आएंगे कि उसको जो है उसका जीवन का टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, जीवन बदल जाएगा ऐसे लोगों से मिलने से, उसका सोच बदल जाएगा, उसका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग, एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड, है ना। तो पूरी तरह से जब उसका रूपांतरण हो जाता है तो वो योगावंचक है। यानी इतने दिन से आपने धर्म आराधना की और अब जाकर आपके जीवन में कोई विशिष्ट व्यक्तियों का संयोग होता है जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, राइट पाथ मिलता है। सो दैट इज व्हाट इज योगावंचक की स्थिति। यानी अब प्रवृत्ति चक्र में आप प्रवृत्त करते करते पहले योगावंचक बनते हैं, यानी आपको वैसे सहयोग और वैसे लोग मिलते हैं, ऐसी परिस्थितियां मिलती है जहां आपको राइट पाथ मिलता है। नहीं तो धर्म के नाम पर इतने डिविएशंस है, कितनी सारी चीजों को लोग भ्रम के वश ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, ये भी धर्म है ऐसा कहते हैं।
तो बहुत सारे जो है प्रिजुडिस से पार करते हुए राइट पाथ को जब वो ग्रहण करता है, क्योंकि राइट पीपल उसकी लाइफ में एंट्री लेते हैं, तो दैट इज व्हाट इज योगावंचक की स्थिति। फिर उसके बाद कहते हैं कि क्रियावंचक। अब राइट पीपल जब आते हैं और वो जो गाइड करते हैं उस अनुसार जब वो क्रिया में जो है फॉलो करने लगता है तो क्रियावंचक बन जाता है। यानी नाउ whatever he practices becomes the right practices. So first right people and then right practices. And now the third is फलावंचक। and फलावंचक स्थिति में आपको उत्तर उत्तर योग साधना के फल प्राप्त होते जाएंगे। नो लेटर लेटर आपको और क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो सारी चीजें आपको उपलब्ध होते जाएगी। सो दैट इज व्हाट इज फलावंचक। तो प्रवृत्त चक्र योगी जो है ये 3 स्टेजेस से गुजरता है, योगावंचक, क्रियावंचक और फलावंचक। एंड फलावंचक में जब उत्तम फलों को प्राप्त करते हुए योग साधना में जब वो स्थिर हो जाता है, सो विच इज स्थिरियम, एंड देन जब उसको सिद्धि कर लेता है दैट इज सिद्धियम। एंड जो सिद्धि कर लेता है उसी को निष्पन्न योगी कहते हैं। सो द लास्ट योगी इज निष्पन्न योगी, जिसे हम योग सिद्ध पुरुष कहते हैं, जिनकी योग साधना समाप्त हो गई। अब धर्म व्यापार में पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, अब धर्म सहज बन जाता है, वे ऑफ लिविंग ही धर्म बन जाता है। अब हमारे लिए धर्म अलग चीज है और जिंदगी अलग चीज है, किंतु निष्पन्न योगी के धर्म ही जीवन बन जाता है। तो वैसे योगी जिनकी योग साधना पूरी हो गई, उनकी आत्मा प्योरीफाई हो गई एंड उन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन पूर्ण वितराग अवस्था को प्रकट कर ली है, ऐसे योगियों को निष्पन्न योगी कहते हैं, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में अरिहंत की दशा कह सकते हैं। राइट। सो ये निष्पन्न योगी है। तो बेसिकली हम देखें तो गोत्र योगी तो साधना करने योगी ही नहीं है और निष्पन्न योगी को साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तो दो ही योगी यहाँ पर, कुल योगी एंड प्रवृत्त चक्र योगी। सो कुल योगी वो है जो जन्मों जन्मों से अपनी साधना को कंटिन्यू कर रहा है, एंड प्रवृत्त चक्र योगी वो है जो धर्म की प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होते होते योगावंचक, क्रियावंचक और फलावंचक ऐसी स्थितियों को प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करते करते फिर निष्पन्न योगी की ओर बढ़ जाता है। सो दिस इज व्हाट ऑल 4 टाइप्स ऑफ योगीज आर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग की साधनाएं, है ना। जैन दर्शन में इतने पूर्वाचार्य हुए और इतनी पूर्वाचार्यों ने अलग अलग तरीके से जो है योग की व्याख्याएं की है। इसमें सबसे पहले है सर्वधर्म व्यापार योग, सर्वधर्म व्यापार योग, है ना। सर्वधर्म व्यापार योग का मतलब है कि मोक्ष से योजित करने वाली सर्वधर्म क्रियाएं है, वे सारे अनुष्ठान, वे सारी जो क्रियाएं, वे सारी जो प्रवृत्ति जो है जो आत्मा को विकास, आत्मा का विकास करे, है ना, पूर्णतः आत्मा की शक्तियों को प्रकट करे, वो सारी चेष्टाएं, वो सारी कोशिशें, वो तमाम हरकतें जो आत्मा को अपनी विकास की यात्रा में बढ़ाए, उसकी विकास में जो है सहयोगी बने, वो सारे धर्म व्यापार को योग कहा। यानी आप सोचिए कि हमारे पूर्वाचार्यों ने योग साधना का डेफिनेशन कितना वाइड रेंज का कर दिया है, कितना व्यापक कर दिया है। जो भी क्रिया आपको आपकी आत्मा को इवॉल्व करती है, फिर आप चाहे छोटे से नौकारसी के पचखानी ले लो या फिर आप मौन कर लो, या जो भी क्रिया, वॉट एवर गेट्स यू टू द हायर स्टेजेस ऑफ आत्मा, है ना, गुण स्थानों में आपको प्रोग्रेस करवाए, ऐसी कोई भी आत्मा की प्रवृत्ति, कोई भी धर्म की क्रिया जो है वो सारे सर्व धर्म व्यापार योग के अंदर आ जाता है। इसलिए आप कोई भी धर्म क्रिया कर रहे हो वो योग साधना है, सिंपल, है ना। जो आपको हायर स्टेजेस की ओर ले जा रहे हैं, आपकी आत्मा को सेल्फ प्योरीफाई कर रहा है, तो वो सारी चीजें योग साधना के अंदर मानी गई है। ये पहला जो है डेफिनेशन था। अब दूसरा जो है, दूसरा क्लासिफिकेशन बता रहे हैं प्रणिधान आदि 5 योग। सर्वधर्म व्यापार योग जो है वो योग विंशिका से लिया गया था। मोक्षेन जोयनाओ जो सबो भी धम्म वावारो। सो ये गाथा, पहली ही गाथा है इस ग्रंथ की। फिर अब दूसरे में लब्धि विस्तरा, षोडशक, द्वात्रिंशत, द्वात्रिंशिका आदि जो परवर्ती हमारे जैन साहित्य है उसमें से ये बात आती है। प्रणिधान आदि 5 प्रकार के योग बताए हैं। प्रणिधान योग में जो है धार्मिक क्रियाओं के प्रति सावधानी आती है, मतलब खाली ब्लाइंडली कर रहे थे, अब कॉन्शियसली करेंगे।
So that is what is the first stage where you become conscious what kind of rituals you are performing. पहले तो आप भेड़ की चाल चल रहे थे, भाई सभी कर रहे हैं तो हम भी कर ले, है ना, ऐसा कर रहे थे। अब आप समझ के कर रहे हो, आप सावधानी पूर्वक कर रहे हो। सो दैट इज प्रणिधान योग। एंड द सेकेंड इज प्रवृत्ति योग, जिसमें चंचलता समाप्त हो जाती है। यानी अब आप जो है कॉन्शियसली कर रहे थे एंड कॉन्शियसली के साथ अब आप पूरे फोकस के साथ कर रहे हो। आपकी सारी डिविएशन, सारी जो चंचलता है वो खत्म हो गई है। तीसरे में होता है विघ्न जय। अब कहते हैं जो ऑब्स्टेकल्स है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी इत्यादि जो परिसर है, जो योग साधना में डिस्टर्ब करते हैं, वो सारे ऑब्स्टेकल्स के ऊपर भी आपका विजय हो जाता है एंड उसको कहते हैं विघ्न जय योग। एंड द फोर्थ वन इज सिद्धि योग। सिद्धि योग के अंदर जो है आप तात्विक भूमिका में प्रवृत्त हो जाता है। यानी अब तक जो आपने पढ़ा था, तत्व ज्ञान लिया था, वो आपके जीवन में प्रैक्टिकली आप उसको रियलाइज करने लगोगे, एक्सपीरियंस करने लगोगे। एंड द लास्ट वन इज विनियोग, जहाँ आत्मा जो है पूरी तरह से अपने संस्कार में आ जाती है, यानी आत्मा अपने आत्मा के धर्म स्वभाव में आ जाती है एंड इसका निश्चित ही मोक्ष होने वाला है। वैसे जो है विनियोग के साधक है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के योग हुए। फिर कहते हैं द थर्ड क्लासिफिकेशन इज निश्चय योग एंड व्यवहार योग, जो योग शतक ग्रंथ से लिया है। निश्चय योग में जो है निवृत्ति धर्म व्यापार है एंड व्यवहार योग में प्रवृत्ति धर्म व्यापार है। तो वेर यू आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन, एनी काइंड ऑफ रिचुअल, कोई भी क्रिया जब आप करते हो धर्म के नाम पर, तो वो प्रवृत्ति योग हुआ एंड प्रवृत्ति योग इज व्यवहार योग। प्रवृत्ति धर्म इज व्यवहार योग। एंड जब आप सारी प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाते हो, यानी आप ध्यान और कायोत्सर्ग की स्थिति में जब आ जाते हो, तो वो निवृत्ति योग है। और अंत में हम सबको निवृत्ति योग में जाना है, क्योंकि प्रवृत्ति योग का कार्य है कि आपको निवृत्ति की ओर ले जाए। हमारे परमात्मा ने क्या किया ना, मन वचन काया को ठाणेनम मुणेनम झाड़ेनम अप्पाणम वो श्रीरामी कर दिया। यानी अब सारी एक्शन से भी वे संन्यास लेकर कहा शांत हो गए, अपनी आत्मा में लीन हो गए, सो उत्सर्ग में आ गए। सो दैट इज निवृत्ति धर्म, जो गुप्ति धर्म कहते हैं हम, उसको निश्चय योग कहते हैं। सो आई रिपीट, प्रवृत्ति धर्म, समिति, क्रियाएं, वो सारी जो है व्यवहार योग है। गुप्ति धर्म कहो, ध्यान कायोत्सर्ग कहो, निवृत्ति धर्म करो, वो सारा निश्चय योग है। राइट? तो ये थर्ड क्लासिफिकेशन था। नाउ द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज इच्छा आदि त्रिविध योग। इच्छा योग, शास्त्र योग और सामर्थ्य योग, ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन बताए हैं योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ में। इस ग्रंथ में ये 3 टाइप्स के जो है योग के जो स्टेजेस बताए हैं। पहला स्टेज आता है इच्छा योग का, जहां पर धर्म प्रवृत्ति की इच्छा, अभिलाषा जगती है। इसमें क्रिया शुद्धि की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर आपकी क्रिया शुद्ध होगी ये नेसेसरी नहीं है, बट आपके अंदर धर्म करने की इच्छा जगती है। क्योंकि संसार में ऐसे जीवों की तो गिनती उंगलियों पे ही है जिनको धर्म में रुचि है। बाकी सब तो पाप में बिजी है, इंद्रिय विषयों में बिजी है, जिनको इंटरेस्ट भी नहीं है, जिनके पास समय भी नहीं है कि वो धर्म आराधना के लिए वक्त निकाल सके। तो सबसे पहले बताया है आचार्यों ने कि इच्छा योग, यानी जहाँ पर धर्म की इच्छा जगती है, इच्छा शुद्ध है, क्रिया भले अशुद्ध होगी इनकी, किंतु इच्छा एकदम शुद्ध है। केवल इच्छा तक से ये योग सीमित नहीं है, साथ साथ में गुरु मुख से और शास्त्रों के अध्ययन और श्रवण से उनकी धार्मिक क्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। किंतु अज्ञानवश जो है इनकी क्रियाओं में त्रुटियां रहती है। ठीक है, अब कहते हैं कि इच्छा योगी के लक्षण क्या है, तो उनको योग साधना की प्रवृत्ति की इच्छा रहती है, शास्त्र श्रवण की इच्छा रहती है, कर्तव्य बोध रहता है और तथा मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने के लिए वे लालायित रहते हैं। they want to put effort so that they get liberated, right? तीव्र इच्छा साधना की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। इच्छा योगी निर्दम्ब सहित, यानी दिखावे के लिए नहीं, है ना, कोई छल कपट से नहीं, एकदम शुद्ध साफ मन से शुभानुबंध कारक जो है ऐसी इच्छा जगती है। मतलब कहते हैं कि ऐसी धर्म की इच्छा भी शुभ पुण्य का बंध करने में निमित्त बनती है, ऐसी शुद्ध इच्छा। और इसीलिए उसको योग साधना में पहला स्टेज बताया है, बिकॉज यहाँ पे उच्च कोटि का पुण्य का बंध भी होता है। फिर सेकेंड लेवल में बताया है शास्त्र योग। कहते हैं कि खाली इच्छा करने से तो हम कहीं नहीं पहुंचते, है ना,
इच्छा करने के लिए तो हम क्या-क्या नहीं ड्रीम्स कर लेते हैं। ख्वाब देखना तो बहुत ईज़ी है, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट, यू हैव टू पुट एफर्ट। तो सेकंड स्टेज आता है शास्त्र योग का, जिसके अंदर शास्त्र प्रधान धर्म व्यापार में प्रवृत्ति हो जाती है। अब जो है, अब तक तो रिचुअल्स में कोई ना कोई मिस्टेक्स थी, त्रुटियां थी, पर अब शास्त्र योग में शास्त्र ज्ञान को प्राप्त करते हुए सही धर्म की प्रवृत्तियां आरंभ हो जाती हैं। तो जो शास्त्र योगी है, उसके जीवन की जो शैली है, उसकी जो धर्म क्रियाएं है, वे काफी हद तक शुद्ध हो जाती है। तो शास्त्र योग अखंडित योग साधना है। शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति में जो रत रहता है, वह शास्त्र योगी कहलाता है। एंड नाउ द लास्ट स्टेज इज सामर्थ्य योग। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप जैन ग्रंथों में योग साधना को ढूंढोगे ना, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इच्छा योग एंड शास्त्र योग एंड सामर्थ्य योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो सामर्थ्य योग के अंदर जो है, साधक के अंदर सामर्थ्य जगता है। अब तक तो वो कर रहा था एक्शंस, बट अब अंदर से अपनी आत्मा से जो है ऐसा पुरुषार्थ जगता है, जिसके अंदर जो है ऐसी प्रबलता, ऐसी विशिष्ट शक्तियां प्रदान होती है कि वो वीतराग दशा को प्रकटाती है। यानी अब आत्मा के अंदर राग द्वेष समाप्त होने लगता है, कषाय के ऊपर विजय हो जाता है, और वह वीतरागता की ओर बढ़ जाता है। तो वस्तु स्वरूप से तदात्म करता है ना। मैं आत्मा हूँ ये जानना, और मैं आत्मा हूँ ये अनुभव करना, बहुत ही दो डिफरेंट लेवल की बातें हैं। तो सामर्थ्य योगी जो है, वो आत्मा को प्रतिक्षण अनुभव करने वाला योगी है ना, क्योंकि उसके आत्मा का सामर्थ्य ऐसा जग चुका है। कहते हैं कि चार ज्ञान के पश्चात केवल ज्ञान से पूर्व जो ज्ञान होता है, जैसे कि सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय से पहले जो है, जो उजाला आता है, जिसको हम कहते हैं उषा काल, है ना। उषा काल कहते हैं, जहाँ पर सूर्य का राइज भी नहीं हुआ है, किंतु अंधकार नष्ट हो गया है, जो बीच वाली स्थिति है। तो कहते हैं कि ये जो सामर्थ्य योगी है, उसकी स्थिति कैसी है, तो केवल ज्ञान से पहले वाली जो दशा होती है, तो उस ज्ञान को इन आचार्य ने पहली बार ऐसा नया नाम दिया है, प्राथिब ज्ञान। अब तक तो हम 5 प्रकार के ज्ञान ही जानते थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। कहते हैं कि ये जो मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव, ये तो चारों क्षयक्षम ज्ञान है। किंतु ये जो प्रातिभ ज्ञान है, ये ठीक उस समय की बात है जो नाइट एंड सनराइज के बीच का टाइम है। यानी अब कुछ ही देर में सनराइज होने ही वाला है, यानी इस आत्मा को अब कुछ ही देर में केवल ज्ञान प्राप्त होने ही वाला है। उसके पूर्व में जो वो ज्ञान रहता है, वो प्रातिभ ज्ञान है। वही योगी जो है सामर्थ्य योगी है, जिसने प्रातिभ ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। शपक श्रेणी में जो है, यानी जिस श्रेणी में वो चढ़ चुका है, गुण स्थान में अब वो आगे बढ़ रहा है, और कुछ ही समय में वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे श्रेणीगत जीव को ही सामर्थ्य योगी कहा है। राइट। कहते हैं कि यह अंतरात्मा में ऐसी प्रक्रिया होती है कि ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, कि ये जो सामर्थ्य योगी है, कि उसके मन में क्या परिणाम चल रहे हैं, इसको इसको कहा नहीं जा सकता। साधक अपने लक्ष्य तक अविलंब पहुंचने की अतुल सामर्थ्य को पाने से सामर्थ्य योगी कहलाता है। यहाँ ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे शास्त्रों पर तो नवीन प्रकाश पड़ता ही है, मोक्ष मार्ग पर भी एक नवीन प्रकाश दिखाई पड़ता है ना। अब तक तो हम ऐसे तो है ना, हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं ना, तो हमारे लिए शास्त्र के शब्दों की व्याख्याएं और भी डिटेल और भी डीप होते जाती है। पहले हम उन्हीं बातों को ऊपर ऊपर से समझते थे, फिर जैसे दृष्टि ओपन होती है, थोड़ी और गहराई में वही बातें समझ आती है, फिर और डीप जाते हैं तब और। तो कहते हैं कि जो प्रातिभ ज्ञानी है, उसको जो है शास्त्र की वाणी, जो अभ्यास उसने किया था, उस पे एक नया प्रकाश दिखाई देता है, और नई तरीके से उसको समझ में आता है। एंड मोक्ष मार्ग भी अब उसको प्रकाश में आ जाता है, क्योंकि अब वो कुछ ही समय में केवल ज्ञान को पाने वाला होता है। अब कहते हैं कि सामर्थ्य योग में दो घटनाएं घटती है। पहला होता है धर्म संन्यास, और दूसरा होता है योग संन्यास, है ना। धर्म संन्यास यानी अब तक तो संसार से निवृत्त होकर हम धर्म में प्रवृत्त कर रहे थे, किंतु सामर्थ्य योगी भी धर्म की प्रवृत्ति से भी संन्यास ले लेता है। ऐसी स्थिति में आ जाता है, क्योंकि श्रेणीगत जो जीव होता है, वो प्रवृत्ति में नहीं है, वो निवृत्ति में लीन है। तो सारी धर्म क्रियाओं से भी उसका संन्यास हो गया। पहले तो संसार से संन्यास होता है, फिर कहते हैं कि सामर्थ्य योगी के धर्म का संन्यास हो जाता है।
एंड फिर वो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, और केवल ज्ञान से लेकर आयुष्य पूरा हो वहां तक धर्म सन्यासी कहलाता है वो, है ना। कितनी ऑपोजिट बात है। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि वो उच्च कोटि के धार्मिक लोग हैं, किंतु जिस जिस तरह से आप धर्म को समझ रहे हैं, उस अपेक्षा में हमने तो धर्म को क्रिया माना है ना, तो उस अपेक्षा से कहते हैं कि सारी क्रियाओं का भी यहाँ पर त्याग हो गया एंड धर्म सन्यासी हो गया, यानी धर्म का भी त्याग हो गया। तो व्यवहार धर्म का त्याग हो गया, ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब वे निश्चय आत्म धर्म में, आत्म स्वभाव में लीन हो गए, और इसीलिए प्रवृत्ति धर्म का संन्यास हो गया। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। एंड देन कहते हैं कि आयुष्य पूरा हो वहां तक वे धर्म सन्यासी की स्थिति में रहते हैं। एंड जब जब उनका लाइफ खत्म हो रहा है, वो मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं, उनका जो लाइफ स्पैन, तो उस समय में वे योग सन्यासी भी बन जाते हैं, यानी मन वचन काया की प्रवृत्तियां भी खत्म होने वाली होती है। अब कहते हैं कि केवल ज्ञानी के मन वचन काया की क्या प्रवृत्ति रहती है, तो काया से वे जगह जगह भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं, वचन से वे धर्म का उपदेश देते हैं, और मन से कहते हैं कि मन से भी वे अनुत्तर विमान आदि देवताओं को मन से ही शंका का समाधान करते हैं, है ना। मनोवर्गना से भी उनका जो है कम्युनिकेशन बना रहता है, तो वो कम्युनिकेशन भी खत्म हो जाता है, वाणी का कम्युनिकेशन भी खत्म हो जाता है, एंड फिजिकल एक्शंस यानी मूवमेंट भी खत्म हो जाता है, एंड वे सर्व संन्यास योग की स्थिति में आ जाते हैं, यानी अब सारे एक्शंस कंप्लीटली बंद होकर अब विद इन लिटिल टाइम ओनली मोक्ष को प्राप्त होने वाले होते हैं, यानी मन वचन काया की प्रवृत्तियां भी पूरी तरह से खत्म, जिस स्थिति को हम योग संन्यास कहते हैं। और जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, सर्व संन्यास की स्थिति आ जाती है, एंड बस वे मोक्षगामी हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज सामर्थ्य योगी, जो ये इन स्टेजेस से गुजरता है। सामर्थ्य योगी जो है ऐसा पुरुषार्थ जगाता है कि वह धर्म सन्यासी होता है पहले, फिर योग सन्यासी एंड सर्व सन्यासी होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये थी आज की हमारी विभिन्न व्याख्या है। यहाँ पर मैं आज का सेशन पूरा करती हूँ, और फिर और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशंस बाकी है। फिर हम पतंजलि के अष्टांग योग के साथ हमारे जैन दर्शन में जो तुलना की है, तुलनात्मक योग दृष्टिया 8, उसका भी विवरण जो है आने वाली क्लास में करने वाले हैं। एंड बस आज के लिए जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम, right? So now the session is open. If you have any kinds of doubts, you can share. Jadi Satamaho. हाँ, देव गुरु पसाय। हाँ साइड। हाँ, जहाँ सुकम। एक्चुअली टाइम बहुत लिमिटेड होता है, और सब्जेक्ट बहुत फटाफट हर करना होता है, तो मैं बहुत टास्क को रोके बिना फटाफट फटाफट बोलते जाती हूँ। बट साहिब आपको जी कहीं पे भी लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, तो यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन आस्क मी, है ना। जी साहिब जी, जैसे मैं और कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, तो ये हाँ टॉपिक क्या चल रहा है, और उसके बारे में एक लाइन बताओ क्या चल रहा है हाँ, कुछ। बिल्कुल। हमारा जो टॉपिक है वो जैन श्रमण योग साधना है टॉपिक, और इसके अंदर हमने जो है काफी सेशंस, हमारे लगभग 17-18 सेशंस तक तो हमने आगम के अनुसार ही योग साधना का जो है ज्ञान प्राप्त किया। अब कहते हैं कि परवर्ती साहित्य में, यानी आगम के बाद जो हमारे पूर्वाचार्य जैसे जैसे टाइम के अनुसार और नेसेसिटी के अनुसार जो है नवीन योग ग्रंथों की रचना की है, और उनमें योग साधना का जो उन्होंने व्याख्या दिया है, जो गाइडेंस दिया है, वे ऑफ योग साधना बताई है, उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है पिछले 2-3 क्लास से, जिसके अंदर हमने पूर्व भूमिका कर ली कि योग साधक बनना है तो उसके लिए प्रायर प्रिपरेशन क्या है, फिर गुरु की आवश्यकता, आहार का निर्देश, फिर मार्गानुसारी के गुण, ये सारे जो हमारे प्रायर प्रिपरेशंस थे। एंड आज हमने योग साधना की बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट व्याख्याएं जैन शास्त्रों के अनुसार समझने का प्रयास किया है, जिसमें अपूर्ण बंधक, भिन्न ग्रंथि, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो परवर्ती आचार्यों ने हमें बताया है। एंड परवर्ती आचार्यों का जो गाइडेंस है वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट लगता है, क्योंकि वो बहुत ही नियरर टाइम के है ना। तो अब जैसे उपाध्याय यशो विजय जी है जो वो 18 सेंचुरी के है, फिर हेमचंद्र जी वो 12 सेंचुरी के है, तो ये जो है हमसे बहुत दूर नहीं है, बट महावीर स्वामी हमसे 2500 साल दूर हो गए। तो उन उन आगमों की बातों को नई तरीके से, नए शब्दों में उन्होंने प्रस्तुत किया है, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी। सो उन्हीं को समझने का हमने आज प्रयास किया है। एंड आने वाली 2-3 क्लासेस में भी हम यही जो है परवर्ती आचार्यों का गाइडेंस लेंगे, एंड दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट द श्रमण योग साधना। हाँ, एक बार हाथ जोड़ेंगे सभी। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।